हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को कट करने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज है, और विड्थ वाली साइड को ही मैंने कपड़े को एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए इस तरह से ये ओपन साइड है, सामने वाली फोल्डेड साइड है, और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि कपड़े की लंबाई है। तो अब हमें विड्थ वाइज मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड करा हुआ है, एक बार हम और कर लेंगे विड्थ वाइज ही इस तरह से। और अब हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में, देखिए 2 साइड ओपन है और 2 साइड फोल्डेड है यहाँ से, और यहाँ से फोल्डेड साइड है ये। अब हमें यहाँ सबसे पहले ऊपर से नीचे को 1/2 इंच में पूरे में एक निशान लगाना है और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को सबसे पहले शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 13 इंच, और 13 का मैं आधा करूँगी तो आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। और अब हमें यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ही आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो नेक विड्थ मैं यहाँ पे लूँगी 3.5 इंच। और अब हमें यहाँ पे जो मैंने शोल्डर के लिए निशान लगाया था, इस निशान से नीचे को 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इस निशान से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो ऊपर से जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया था उस निशान को छोड़ते हुए हम नीचे को 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, और 6.5 इंच तक मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस निशान को हम यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को भी हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये 6.5 इंच ही आना चाहिए। तो ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच, और 34 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस निशान को मैं डार्क कर लूँगी। अब यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को एक निशान हम यहाँ पे 14 इंच पे लगाएंगे कमर के लिए, और एक निशान हम यहाँ पे 21 इंच पे लगाएंगे राउंड हिप के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक निशान 21 इंच पे लगा दिया है और एक निशान 14 इंच पे लगाया है। अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने 14 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपके मेज़रमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। मेरे मेज़रमेंट में कमर है 29 इंच, और 29 को 4 से डिवाइड किया तो आया 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें, और जितना भी आए यहाँ पे उतने पे निशान लगा लें। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 37 इंच, 37 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9.25 इंच, और 0.25 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे, और इन पॉइंट्स को भी हमें मिला लेना है। और अब हमें यहाँ पे कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ ऊपर से हमें कुर्ती की फुल लेंथ लेनी है। मेरे मेज़रमेंट में फुल लेंथ है 46 इंच। तो यहाँ पे मैं एक निशान 46 इंच पे लगाऊंगी, और नीचे से हम डबल फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेंगे 2 इंच का। तो मार्जिन के लिए हम 48 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 निशान लगाए हैं, एक निशान फुल लेंथ के लिए 46 इंच पे और मार्जिन के लिए 48 इंच पे। तो यहाँ ऊपर से पूरे में हमें 2 निशान लगाने हैं, एक निशान 46 इंच पे और एक निशान 48 इंच पे, और इन दोनों निशान को स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे जितना निशान राउंड हिप के लिए लगाया है, देखिए यहाँ पे मैंने राउंड हिप के लिए 9.5 इंच पे निशान लगाया है। इसे हम मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच का निशान लिया है राउंड हिप का। सेम इतना ही निशान हम अपनी कुर्ती के बॉटम पार्ट पे भी लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को यहाँ ऊपर राउंड हिप वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से।
अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इस लाइन का मिड पॉइंट ले लेना है। तो इस तरह से हम इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल वाली लाइन का मिड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट पे हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और इस निशान के दोनों साइड में हमें 0.25 इंच अंदर को भी आना है और बाहर को भी जाना है। तो अब हम इस निशान से मिलाते हुए बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल का शेप देंगे। तो हमारा जो बाहर को निशान लगाया है, इस निशान से हम बैक आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से, देखिए। और अब हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब हमारी इस कुर्ती की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। और कटिंग करते टाइम हमें यहाँ पे आर्म होल में पहले बैक आर्म होल का शेप कट करना है, फ्रंट आर्म होल का शेप हम बाद में कट करेंगे। और यहाँ पे साइड से कपड़ा जो फोल्डेड है, इसे भी मैंने कट करके अलग कर दिया है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल के अलग रख लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे जो फ्रंट आर्म होल का शेप हमने दिया है, इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है, देखिए। इसकी लेंथ मैंने 6.5 इंच ली है और विड्थ में मैंने 5.5 इंच लिया है। इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है, ये फोल्डेड साइड है यहाँ से। और अब हमें फोल्डेड साइड से आगे को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ मैंने ली थी 3.5 इंच, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और नेक की डीपनेस के लिए मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे लगाऊंगी। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक के लिए सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ। और अब हमें यहाँ पे नेक का शेप देना है, यानी कि बोट नेक का शेप देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोट नेक का शेप दे दिया है। अब हमें इसी शेप से आगे को पूरे में 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसे भी हम मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे नेक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नेक कट हो गया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा नेक भी कट करना है और इसे हम मेन फैब्रिक में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर दिया है। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, जिस तरह से कुर्ती को रखा था। 2 ओपन साइड हैं, 2 फोल्डेड साइड हैं यहाँ से, और यहाँ से फोल्डेड साइड है। सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है ऊपर से। तो इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें इस निशान से नीचे को अपनी स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 11.5 इंच, और 11.5 में मैं 1 इंच का मार्जिन लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा, जब हम नीचे से इसमें बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है और इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है पूरे में, ये देखिए इस तरह से पूरे में हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हमारा साइड से स्लीव में कट आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसे स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे। और अब जो हमने यहाँ पे 1 इंच की लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन से आगे को ही हम अपने स्लीव्स के सारे निशान लगाएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पे इस लाइन से आगे को 6.5 इंच का एक निशान लगाना है इस तरह से, और इसी निशान से नीचे को हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और 3 इंच तक हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इस पॉइंट से यहाँ इस कॉर्नर में एक स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस लाइन को मेज़र करेंगे और ये हमारी जितनी भी आ रही है इसका हम हाफ कर लेंगे, यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। इंच टेप को इस तरह से फोल्ड हमें करना है और इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और अब जो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का निशान लगाया है, इस निशान से अंदर को भी हमें इसको मेज़र करना है और इसका भी हमें मिड पॉइंट ले लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे और इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इसमें निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम इस निशान को देखते हुए यहाँ पे पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हुआ। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। तो यहाँ पे जो हमने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है, इस निशान से हमें अंदर को आते हुए इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, ये देखिए इस तरह से।
तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है 10 इंच, 10 का हम आधा करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम यहाँ ऊपर इस तरह से मिला लेंगे और अब हमें इस लाइन से आगे को मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बॉटम पार्ट पे भी हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो दोनों मार्जिन वाले पॉइंट को हमें इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल का जो शेप हमने दिया है इसे हम कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए हमें 2 पार्ट्स ऊपर को इस तरह से उठाने हैं और सिर्फ 2 पार्ट्स में ही हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 पार्ट्स पकड़े हैं और अब हम फ्रंट आर्म होल की इसमें कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रंट आर्म होल की भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो फोल्डेड वाली साइड आई है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए। तो अब हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करके रख लिया है। ये राइट साइड है कपड़े की और इसके ऊपर हम अपना नेक को रखेंगे जो हमने फ्यूजिंग पेपर पे नेक बनाया था। और ये रॉन्ग साइड है कपड़े की। तो हमने यहाँ पे जो फ्यूजिंग पेपर पे नेक की कटिंग करी थी इसे हमें अपनी कुर्ती के ऊपर रखना है। इस तरह से देखिए कुर्ती का जो राइट साइड है कपड़े का उसके ऊपर हम फ्यूजिंग पेपर को रखेंगे। इस तरह से मिलाते हुए हमें रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे नेक में इसमें सिलाई रख दी है। अब छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे पूरे नेक में और इस पट्टी को हमें रॉन्ग साइड को टर्न करना है। तो देखिए इस तरह से टर्न करके यहाँ ऊपर से पहले पूरे में टॉप स्टिच रखनी है। उसके बाद हम इसे रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे और फ्यूजिंग वाली साइड से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें भी हमें पूरे में सिलाई रख लेनी है 1/2 इंच फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में टॉप स्टिच रख ली है देखिए। और अब यहाँ फ्यूजिंग वाली साइड से जो 1/2 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे भी हम इस तरह से एक फोल्ड करके इसमें भी सिलाई रख लेंगे। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट का नेक भी बना लिया है देखिए। अब मैं आपको इसके शोल्डर जॉइन करना बताऊंगी। तो फ्रंट और बैक दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए मैंने इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। तो फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे जो बैक पार्ट का नेक है जो हमने पट्टी लगाई है बैक पार्ट में इस नेक को हमें यहाँ पे फ्रंट वाले की साइड ऊपर इस तरह से टर्न करके रख लेना है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने सिलाई लगा दी है और सेम इसी तरह से दूसरे शोल्डर पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम इसके स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्लीव ली है। सेम इसी तरह से फिर हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्लीव को मैंने इस तरह से रख लिया है। ये राइट साइड है और रॉन्ग साइड मैंने ऊपर साइड रखी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर से नीचे को 2 इंच पे एक निशान लगाना है। तो स्लीव में हमने जो साइड से 1 इंच का निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करी है इसी लाइन में हमें ऊपर से नीचे को 2 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ तक ही इसमें हमें एक सिलाई भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव में ऊपर से 2 इंच तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैंने साइड से जो 1 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करी है यहाँ तक हमें इस तरह से स्लीव को डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी है। तो डबल फोल्ड करके पहले मैं इसमें पूरे में आयन रख लूँगी और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे 1 इंच तक और यहाँ पे इसमें भी मैं आयन कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसे इस तरह से ओपन करके रखना है और इस तरह से आयन करने के बाद अब हमें इसमें पूरे में सिलाई रख लेनी है। तो चलिए इसमें मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने पूरे में सिलाई लगा के इसमें पूरे में दोबारा से आयन कर ली है। अब यहाँ पे मुझे लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लेस ली हुई है। इसे हमें यहाँ ऊपर से इस तरह से दोनों साइड से इसमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसी तरह की ये लेस लगा लूँगी और इसमें सिलाई लगा के इसे अटैच कर लूँगी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव में दोनों साइड से ये लेस लगा ली है और अब हमें स्लीव्स के बॉटम पार्ट में बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट के लिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, देखिए इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच चौड़ी ली है और लेंथ में मैंने ये 15 इंच लिया है। किस तरह से इसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्लीव्स की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, देखिए तो रॉन्ग साइड से हमें पट्टी को रखना है और ये राइट साइड है देखिए पट्टी की। तो इस तरह से रखते हुए इसमें हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए हम इसमें पूरे में एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हमारी पट्टी इस तरह से ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम यहाँ से भी इसे 1/2 इंच लगभग फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए ऊपर से इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के दोनों साइड पट्टी अटैच कर दी है और यहाँ पे नॉट भी बांध दिया है। तो पट्टी आपको जितनी चौड़ी चाहिए आप उतनी ही यहाँ पे रखें। मुझे यहाँ पे इतनी चौड़ी चाहिए थी तो ये मैंने इतनी ही रखी। सेम इसी तरह से मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम इसे अपने कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को इस तरह से ओपन करके रखा हुआ है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये फ्रंट वाला पार्ट है देखिए और ये बैक पार्ट है। तो अब हमें इसमें अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली स्लीव ली हुई है देखिए और स्लीव में जो हमारा डीप वाला पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, जो डीप वाला पॉइंट है ये हमारा फ्रंट की साइड आएगा, यानी कि ये राइट साइड को आएगा। तो स्लीव में हमारा जो डीप वाला पॉइंट है ये वाली साइड हमारी फ्रंट वाली साइड आएगी। तो हम स्लीव्स को इस तरह से रख लेंगे, देखिए बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसे रखना है और यहाँ पे इसमें पूरे में इस तरह से सिलाई रख लेनी है और सेम इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो कुर्ती में मैंने दोनों साइड स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करने के बाद यहाँ स्लीव से होते हुए हमें पूरी साइड से इसमें सिलाई रख लेनी है। तो इस तरह से सिलाई रखते हुए यहाँ राउंड हिप के लिए जहाँ पे हमने निशान लगाया था यहाँ तक इसमें हमें सिलाई रखनी है। ये देखिए ये राउंड हिप वाला निशान है, यहाँ तक इसमें हमें सिलाई रखनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ये निशान ट्रेस करेंगे और यहाँ राउंड हिप तक दूसरी साइड भी इसमें सिलाई रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ राउंड हिप से नीचे को हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसमें साइड से सिलाई रख लेनी है। यहाँ पे आप तुरपन भी कर सकते हैं और सेम इसी तरह से कुर्ती के बॉटम पार्ट में भी हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसमें भी हमें यहाँ पे सिलाई रख लेनी है। तो चलिए इसमें हम सिलाई रख लेते हैं। तो ये कुर्ती बनके हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।